हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए हिंदी संस्कृत का चैप्टर लोभः पापस्य कारणम। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं लोभः पापस्य कारणम। लोभः पापस्य कारणम, लोभः पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण है। अर्थ क्या हो गया इसका? लोभ पाप का कारण है। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं हम लोभः पापस्य कारणम। एको वृद्ध व्याघ्र, एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सर सरस्तीरे ब्रूते। एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पंथाः इदं सुवर्ण कंगणम गृह्यताम। ततो लोभाकृष्टेन केचित् पान्थेनालो लोचितं भाग्येन तत् संभवते किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्त विधेया यत। देखते हैं बेटा, इसका अर्थ समझ लेते हैं। एको वृद्ध व्याघ्र है, एको एक वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ, या एक वृद्ध बाघ स्नाता है स्नान करके कुश हस्त है। कुश, कुश किसे कहते हैं बेटा? कुश कहते हैं बेटा घास के लिए, जो दूर्वा घास होती है, धूप घास कहते हैं, उसे कहते हैं हम कुश हस्त है। ठीक है, तो हस्त का अर्थ हो गया हाथ में। धूप घास को अर्थात कुश को हाथ में लेकर सरस तीरे तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे ब्रूते कहा। आ गया समझ में? एक वृद्ध बाघ ने स्नान करके घास को हाथ में लेकर तालाब के किनारे कहा, भो भो पंथा, हे राहगीर, अरे राहगीर, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम, इस सोने के कंगन को ग्रहीताम, ग्रहण कर लो। ततो लोभाकृष्टेन, तब लोभ से आकृष्ट होकर, लोभ के वशीभूत होकर, किंचित किसी पान्थेना लोचितम, किसी राहगीर ने सोचा, पान्थेना लोचितम, किसी राहगीर ने सोचा, भाग्य न तत्संभवति, यह भाग्य से, भाग्य न तत्संभवति, भाग्य न तत्संभवति, यह भाग्य से, यह भाग्य से संभव है। किंतु अस्मिन, किंतु हमारे आत्मसंदेह, किंतु हमारे आत्मसंदेह की प्रवृत्ति न विधेया, हमारे आत्म संदेह की प्रवृत्ति से न विधेया, हमारी ये आत्म संदेह की प्रवृत्ति से, यह कैसा है? आत्म संदेह की प्रवृत्ति से, आत्म संदेह की प्रवृत्ति से नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़े बाघ ने स्नाता स्नान करके कुशहस्त घास को हाथ में लेकर, कुश को हाथ में लेकर सरस तीरे तालाब के किनारे कहा, भो भो पंथा, अरे अरे राहगीर, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम, इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। ततो लोभाकृष्टेन, तब लोभ से आकृष्ट होकर या लोभ के वशीभूत होकर, किंचित किसी पान्थेना लोचितम, किसी राहगीर ने कहा, भाग्य न तत् संभवत, यह भाग्य से संभव है। किंतु हमारे आत्मसंदेह, किंतु हमारे लिए आत्मसंदेह की प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति न विधेया, प्रवृत्ति से नहीं होना चाहिए। आत्मसंदेह की प्रवृत्ति से ऐसा नहीं होना चाहिए। यतः, क्योंकि देख लेते हैं बेटा आगे श्लोक का अर्थ। न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यते, संशयं पुनरारूह्य यदि जीवते पश्यति। न संशय मनारूह्य, संशय से पर चढ़कर, नरो मनुष्य, भद्राणि पश्यति, कल्याण को नहीं देखता, न नहीं देखता। ठीक है, संशय पर चढ़कर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? नरो का अर्थ हो गया बेटा मनुष्य, नरो का अर्थ हो गया मनुष्य, मनुष्य संशय से ग्रस्त होकर के, अर्थात आश्चर्य से ग्रस्त होकर के
आश्चर्य से ग्रस्त होकर के या संशय से ग्रस्त होकर के, ठीक है। भद्राणि का अर्थ हो गया कल्याण को, पश्यति देखता, न का अर्थ हो गया नहीं, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मनुष्य संशय से ग्रस्त होकर के कल्याण को नहीं देखता। हो गया क्लियर। किंतु संशय पुनरारूहे, पुनः संशय पर चढ़ करके यदि जीवती पश्यति, तो यदि जीते हुए पश्यति देखता है। पुनः किंतु पुनः संशय पर चढ़ करके, किंतु पुनः संशय पर चढ़ करके यदि जीते हैं तो देखता है, जीने के बाद देखता है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं श्लोक का। संशय आरूह्य, संशय पर चढ़कर मनुष्य कल्याण को नहीं देखता है, किंतु पुनः संशय पर चढ़कर यदि जीता है पश्यति तो देखता है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। साह कुत्र तव कंगणम व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्श्यते। स आह, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। स आह, उसने कहा, कुत्र तव कंगणम, उस राहगीर ने कहा, वह बोला। स आह, वह बोला। कुत्र तव कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। आ गया समझ में। स आह, वह बोला, कुत्र तव कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयत, बाघ ने हाथ को फैला करके दिखाया। पांतो अवदत, राहगीर ने कहा, कथम मारात्म के त्वय विश्वास है। मारात्म के तुम कैसे हो। मारात्म के त्वय, तुम मारने वाले हो। कथम, कैसे, विश्वास है, विश्वास कर, ठीक है। उस राहगीर ने कहा, पांथो अवदत, राहगीर ने कहा, तुम मारने वाले अर्थात हिंसा करने वाले हो, कैसे विश्वास है, तुम्हारा विश्वास कैसे करें। व्याघ्र उवाच, बाघ ने कहा, श्रृणु रे पंथ, हे राहगीर सुनो। श्रृणु रे पंथा, हे राहगीर सुनो। प्रागेव यौवन दशायाः मतीव दुर्वृत्त आसम। प्रागेव, पहले। व्याघ्र उवाच, बाघ ने कहा, शृणु रे पंथा, हे राहगीर सुनो। प्रागेव, पहले। यौवन दशायाः मतीव, यौवनावस्था में मैं अत्यधिक दुर्वृत्त आसम, मैं अत्यधिक दुष्ट प्रवृत्ति का था। आ गया समझ में। उसने कहा कि यौवनावस्था में, वह अवस्था में मैं अत्यधिक दुराचारी था, ठीक है। अनेक गोमानुषाणाम बधान में, अनेक गोमानुषाणाम बधान में पुत्रामृता दाराश्च वंशहीनश्चाहम। वो कहता है, अनेन गोमानुषाणाम, अनेक गाय और मनुष्यों का वध करने के कारण, बधान में वध करने के कारण में मेरा पुत्र मृत्यु हो गई, मेरा पुत्र मर गया। दाराश्च, और कौन मर गया। दारा कहते हैं बेटा पत्नी के लिए, ठीक है। तो वो बाघ कहता है कि अनेकों गायों और मनुष्यों का वध करने के कारण मेरा पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीनश्च चाहम, और मैं वंशहीन हो गया। आ गया बेटा समझ में। ततः के केंचिद धार्मिकेणाः मदिष्ट, तब किसी धार्मिक ने मुझे आदेश दिया, तब किसी धार्मिक पुरुष ने मुझे आदेश दिया। दान धर्मादिकम चरतो भवान, आप दान धर्म आदि का आचरण करें। आ गया समझ में। तदुपदेशाद दानी हम स्नानशीलो धाता वृद्धो गलित
गलित नख दंतो न कथम विश्वास भूमे। उसने कहा तदुपदेशादि दानी हम, तो उसके उपदेश के अनुसार मैं दान स्नानशीलों और स्नान करके दाता स्नान करके उसके उपदेश के अनुसार, आगे समझ में। वो कहता है कि उसके उपदेश के तदुपदेशात, उसके उपदेश के अनुसार मैं इसने स्नान करके दाता और दान करने के लिए वृद्धो स्नानशीलों का अर्थ क्या हो गया बेटा? स्नान करके, ठीक है, स्नान करके दाता दान के लिए वृद्धो। और वो कहता है कि वृद्धो खलित नखदंतो, खलित कहेंगे बेटा, खलित कहेंगे गिरे हुए या नष्ट गले हुए। गलित का अर्थ हो गया बेटा गले हुए, ठीक है। वृद्ध और गले हुए नखदंतो, गले हुए नाखून और दांतों के कारण। न कथम विश्वास भूमि, ठीक है बेटा। तो वो कहता है कि गिरे हुए नाखून और दांतों वाला न नहीं, कथम कैसे, विश्वास भूमि पृथ्वी पर विश्वास के योग्य नहीं हूँ। आ गया बेटा समझ में। वो कहता है कि मैं ये टूटे हुए दांतों वाला मैं विश्वास के योग्य कथम क्यों नहीं हूँ, विश्वास भूमि इस पृथ्वी पर विश्वास के योग्य क्यों नहीं हूँ। मम चैतावान लोभ विरहो एन स्वहस्त स्तमपे स्वर कंगनम यस्मै कस्मै चिद दातमिच्छा में। मम चैतावान लोभ विरहो, मैं लोभ से विरक्त होकर के ये स्वहस्त अपने हस्त के, वो कहता है कि तो मैं लोभ से विरक्त होकर अर्थात लोभ से दूर होकर के, ठीक है, विरहो लोभ से विरक्त हो गया हूँ। एन इसलिए स्वहस्त अपने हाथ के हस्त तस्तमपि अपने हाथ के स्वर्ण कंगनाम सोने के कंगन यस में चेत दात में इच्छा में। वो कहता है कि मैं अपने हाथ के सोने के कंगन किसी को दात मिच्छा में देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने हाथ के सोने के कंगन किसी को देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मांसुम खादते, फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है। इत लोक प्रवादो, इस लोक प्रवादों का अर्थ हो गया बेटा लोक की निंदा को, संसार की निंदा को दुर्निवार है, दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात दूर करना कठिन है। आ गया समझ में। फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है, इसलिए लोक प्रवादो इस संसार के इस प्रवाद को अर्थात संसार की इस निंदा को दूर करना कठिन है। मया च धर्म शास्त्राणे अधिताने, मया च और मैंने धर्म और शास्त्रों में अध्ययन किया है। वो बाघ कहता है कि मैंने धर्म और शास्त्रों में अध्ययन किया है। हो गया क्लियर बेटा। एक बार फिर से हम इतने देख लेते हैं। स आह, वह बोला, कुत्र तव कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयत, बाघ ने हाथ को फैला करके उसे दिखाया। पांथो अवदत, राहगीर ने कहा, कथम मारात्म के त्वय विश्वास है, तुम मारने वाले हो, तुम्हारा विश्वास कैसे करें। व्याघ्र उवाच, बाघ ने कहा, स्वर्ण रे पंथा, हे राहगीर सुनो। प्राग एव यौवन दशा याह मतीव दुर्वृत्त आसम, पहले यौवना अवस्था में मैं अत्यधिक दुष्ट प्रवृत्ति का था। अनेक गो मानुषाणाम वधान में पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीन चाहम, अनेकों गायों और मनुष्यों का वध करने के कारण मेरा पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई, मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित धार्मिके राहमादिष्ट, तब किसी धार्मिक ने मुझे आदेश दिया, दान धर्मादिकम
चरतो भवान, आप दान धर्म आदि का आचरण करें। तदुपदेशादि दानीहम, उनके इस उपदेश के कारण मैं स्नानशीलो, स्नान करके दाता, दान के लिए दाता, और स्नान करके स्नानशीलो, स्नान करके दान के दाता, दान के लिए वृद्धो, और मैं वृद्ध गलित नख दंतो, गले हुए नाखून और दांतों वाला हूँ। अर्थात मेरे जो नाखून हैं और दांत गिर चुके हैं। कथम विश्वास भूमि है न, कैसे विश्वास पृथ्वी पर, कैसे मेरे विश्वास को नहीं किया जाएगा। उस बाघ ने कहा कि मेरे दांत और जो नाखून है वो पहले ही गिर चुके हैं, तो पृथ्वी पर मेरा विश्वास कैसे नहीं किया जाएगा। मम चैतावान लोभ विरहो येन स्वहस्त हस्तस्थमपि स्वर्ण कंगणम यस्मै कस्मै चिद दातुमिच्छा में, मैं लोभ से विरक्त होकर, लोभ से विमुख होकर के स्वहस्त, अपने हाथ के सोने के कंगनों को किसी को देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो, जबकि बाघ मनुष्यों को खाता है। इति लोक प्रवादो दुर्निवार है, ऐसा लोक प्रवाद है, ऐसी संसार की निंदा को दूर करना कठिन है। मयाच धर्म शास्त्राणे अधीताने, और मैंने धर्म और शास्त्रों में पढ़ा है। ठीक है, देखते हैं बेटा आगे क्या पढ़ा है उसने धर्म और शास्त्रों में, देख लेते हैं बेटा। श्लोक मरुस्थल्याम यथा वृष्टः वृष्टे मरुस्थल्याम यथा वृष्टे क्षुद्धार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनः मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। देखो क्या कहता है वो बात, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, यथा जैसे, मरुस्थल्याम मरुस्थल में, जैसे मरुस्थल में वृष्टि वर्षा का होना व्यर्थ है। वो कहता है कि जैसे मरुस्थल में, मरुस्थल भूमि पर वृष्टि वर्षा का होना व्यर्थ है। क्षुधार्थे भोजनम, तथा वैसे ही क्या है, क्षुधार्थे भूख से रहित, अर्थात जो भूख से रहित हो उसे भोजन देना व्यर्थ है। ठीक है बेटा, वो क्या कहता है कि पांडु नंदन है, हे पांडु के पुत्र, अर्थात हे पांडुनंदन है। पांडुनंदन कौन थे, अर्जुन। ठीक है, तो वो कहता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे मरुस्थल भूमि में हुई वर्षा कैसी है, वर्षा का होना व्यर्थ है, वैसे ही क्षुधार्थे अर्थात भूख से रहित को, वैसे ही भूख से रहित को भोजन देना व्यर्थ है। दरिद्रे दीयते दानम, तो वो कहते हैं कि दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है। दरिद्र मनुष्य को दिया गया दान सफल होता है। आ गया समझ में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पांडुनंदन है, हे पांडुपुत्र, जैसे मरुस्थल भूमि में वर्षा के समान ही क्षुधार्ते और भूख से, वैसे ही भूख से रहित को भोजन देना व्यर्थ है। दारिद्र्य दियते दानम, दरिद्र को दियते देना चाहिए, दानम दान दरिद्र मनुष्य को देना कैसा है, सफल है, होता है। मातृवत परदारेसु, परदारा किसे कहेंगे बेटा, पराई स्त्री को, पराई दारेसु स्त्री को, परदारेसु दूसरे की स्त्री को कैसे मानना चाहिए, मातृवत माता के समान, दूसरे की स्त्री को माता के समान मानना चाहिए। पर द्रव्य सोलोष्टवत, और दूसरे के धन को मिट्टी के समान मानना चाहिए। आ गया समझ में। दूसरे की स्त्री को माता के समान मानना चाहिए और दूसरे के धन को मिट्टी के समान मानना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, और संपूर्ण पृथ्वी को आत्मवत अपने समान ही मानना चाहिए। यह पश्यति स पंडित है, जो देखता है वही पंडित है। आ गया समझ में।
पर मात्र दूसरे की स्त्री को माता के समान मानना और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना, संपूर्ण पृथ्वी को अपने समान जो मानता है, जो संपूर्ण पृथ्वी को अपने समान जो देखता है वही पंडित है। हो गया क्लियर, समझ आ गया? एक बार फिर से देख लो पूरा श्लोक का अर्थ। जैसे मरुस्थल भूमि में वर्षा का होना और वैसे ही भूख से रहित को भोजन देना। दान दरिद्र मनुष्य को देना सफल होता है। पांडुनंदन है, हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन अर्थात हे पांडु के पुत्र, मरुस्थल भूमि जैसे मरुस्थल भूमि में वर्षा का होना वैसे ही भूख से रहित को भोजन देना है। दान दरिद्र मनुष्य को देना सफल होता है। उसी प्रकार जो दान है, दान दरिद्र व्यक्ति को देना सफल है। दूसरे की स्त्री को माता के समान मानना चाहिए मानने वाला और दूसरे के धन को मिट्टी के समान मानने वाला, संपूर्ण पृथ्वी को अपने समान जो देखता है वही पंडित है। हो गया क्लियर, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। तुम चातीव दुर्गत है तो त्वं चातीव दुर्गत है तत्तुभ्यं स्वर्ण कंगणम दातुम सयत्नो अहम। उसने कहा तुम चातीव दुर्गत है, तुम अत्यधिक दुर्गत है, निर्धन हो। तुम अत्यधिक निर्धन हो, तत्तुभ्यम इसलिए मैं तुम्हें सोने का कंगन देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, उस बाघ ने उस रागी से कहा तुम अत्यधिक निर्धन हो, तत्तुभ्यम इसलिए मैं तुम्हें सोने का कंगन देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। यतः क्योंकि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम नीरोजस्य किमौषधे। दरिद्रान भर कौन्तेय, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दरिद्रों का अर्थात गरीबों का, निर्धनों का भरण पोषण करो। माँ प्रयच्छेश्वरे धनम, और धन संपन्न को धन मत दो। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, दरिद्र मनुष्य का भरण पोषण करो और धन से युक्त जो जिस मनुष्य के पास है, धन से युक्त अर्थात धन से समर्थ मनुष्य को धन मत दो। वैसे ही व्याधि तस्य औषधम, व्याधि कहेंगे बेटा रोगी के लिए, रोगी तस्य उसे औषधम औषधि। और जो कैसा हो बेटा, जो रोगी हो उसे औषधि देना चाहिए। नीरुजस्य, और जो निरोगी हो किम औषधि, जो निरोगी हो उसके लिए औषधि का क्या काम है, अर्थात उसे औषधि देना व्यर्थ है। आ गया समझ में? वो क्या कहता है, बाघ कहता है कि जो रोगी है उसे औषधि देनी चाहिए और जो निरोगी है उसके लिए औषधि का क्या काम है, उसे औषधि देना व्यर्थ है। उसी प्रकार से जिसके पास पहले से ही धन है, अर्थात जो पहले से ही धन संपन्न है, उसे दान देना व्यर्थ है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखना चाहोगे बेटा श्लोक के अर्थ को, तो एक बार श्लोक के अर्थ को फिर से देख लो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें दरिद्रान भर क्या करना चाहिए, जो निर्धन है निर्धन का भरण पोषण करना चाहिए। माँ प्रयच्छेश्वरे धनम, और जो धन से युक्त है, जो समर्थवान है, जो धन संपन्न है, उसे धन मत दो, अर्थात जो धन संपन्न है उसे धन मत दो, उसे धन नहीं देना चाहिए, अर्थात जो धन संपन्न व्यक्ति है उसे दान नहीं देना चाहिए। आगे बेटा समझ में? व्याधि तस्य औषधम, व्याधि रोगी की, जो रोगी है,
तस्य उसे औषधम औषधि देना चाहिए। पथ्यम, पथ्यम का अर्थ को क्या हो गया, हितकारी है। रोग जो और जो रोगी है, रोगी हो उसे औषधि देना हितकारी है। निरुजस्य किम औषधम, और निरोगी के लिए औषधि का क्या लाभ है, अर्थात निरोगी के लिए औषधि देना व्यर्थ है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। तदत्र अतः सरसे स्नात्वा, सरसे स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृह्णात्, और उस बाघ ने उससे कहा, अतः सरसी तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो याव दशौ तदवचय प्रतीतो लोभात लोभात सरय स्नातोम प्रविशते, तब तदवचय उसके वचनों में, तब उसके वचनों में आकर के, आगे बेटा समझ में, तब ततो यावदसौ तदवचय प्रतीतो लोभात सरह स्नातोम प्रविशते, तब उसके वचनों में आकर के, उसके वचनों में के कारण, लोभात लोभ के कारण, तब उसके वचनों को सुनकर और लोभ के कारण सरसह तालाब में स्नातोम स्नान के लिए प्रवेश किया। आगे समझ में। अतः वो उससे कहता है, जो बाघ है, बाघ उससे कहता है रागी से, तदत्र अतः तालाब में, अतः तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण करो। तब उसके वचनों का, तथो तब उसके वचनों का विश्वास करके, प्रस्तितो विश्वास करके, तब उसके वचनों का विश्वास करके और लोभात लोभ के वशीभूत होकर के तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तावत तब महापंके, महापंके, महापंके का अर्थ हो गया बेटा कीचड़ में, ठीक है, कीचड़ में निमग्न फंसकर पालाए तो मच्छम है और भागने में असमर्थ। आगे बेटा समझ में। तब तावत तब महापंके कीचड़ में फंसकर पालाए तो क्षम है और भागने में असमर्थ होकर, असमर्थ, पंके पतितः दृष्टवा, और कीचड़ में भागने में असमर्थ होकर और कीचड़ में पतितः गिर गया। जो नागीर है वो कीचड़ में गिर गया। दृष्टवा देखकर, व्याघ्रो अवदत, बाघ ने कहा। आगे बेटा समझ में। उसे वह क्या है, जो राहगीर था वह कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया तथा कीचड़ में गिर गया। पंके पतित है, और वह कीचड़ में गिर गया। दृष्टवा कीचड़ में गिरा हुआ देखकर व्याघ्रो अवदत, बाघ ने कहा, अह अरे महापंके पतितोसी, तुम तो अरे महापंके कीचड़ में पतितोसी गिर गए हो, तुम तो कीचड़ में गिर गए हो। अतस्त्वा मह मुत्थापयामि, वो कहता है अतः मैं तुम्हें निकालता हूँ। इत्युक्त्वा, इस प्रकार कहकर शनैः शनैः धीरे धीरे रूपगम्य, धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर तेन व्याघ्रेण, तेन व्याघ्रेण, उस तेन का अर्थ हो गया उसे, व्याघ्रेण बाघ ने भक्षितः खा लिया। आ गया समझ में। धीरे धीरे इत्युक्ता, इस प्रकार कह करके धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर उसे बाघ ने खा लिया। हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया। एक बार फिर से इतना देख लेते हैं। तदत्र सरसे स्नात्वा, तब तालाब में स्नान करके और सोने के, तब अतः तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण करो। तब उसके वचनों का विश्वास करके, उसके वचनों का विश्वास करके और लोभ के वशीभूत होकर उसने तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तब महापंके कीचड़ में फंसकर, और वह क्या हुआ, कीचड़ में फंस गया। पालाए
मच्छमय और वह भागने में असमर्थ, उसे भागने में असमर्थ हो गया। माँ पंके पतितः और वह कीचड़ में गिर गया। पंके पतितः दृष्टवा और उसे कीचड़ में गिरा हुआ देखकर बाघ्रो अवदत, बाघ ने कहा अरे महा पंके पतितोऽसि, अरे तुम तो कीचड़ में गिर गए हो, अतः मैं तुम्हें निकालता हूँ। इत्युक्ता इस प्रकार कहकर धीरे धीरे उसके पास जाकर उससे बाघ ने खा लिया। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ये था आपका लोभ है पापस्य कारणम। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।